नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो फाइनली एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो आइए डिटेल में देखते हैं क्या क्या इस बार जो है, क्या कोई चेंजेस किया गया है या नहीं किया गया है या सेम पैटर्न है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025। ठीक है, आपका जो फॉर्म है उसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 4 जुलाई को। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपका फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। 4 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका फी पेमेंट है वो 5 जुलाई तक होगा। ठीक है, और जो आपका करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी 9 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई के बीच में। ठीक है, इसका जो एग्जामिनेशन है एसएससी ने इसकी डेट दे दी है, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 1 एग्जामिनेशन 13 अगस्त से 30 अगस्त। तो आपके पास मात्र 2 महीने का समय है। ठीक है, 2 महीने से ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। और इसका जो टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है वो आपका दिसंबर में होगा, यानी कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपका प्री भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार वैकेंसी की बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से जो पोस्ट हैं वो सीजीएल के थ्रू आती हैं। ठीक है, ये 600 ग्रेड पे ये आप देख सकते हैं। एज लिमिट 20 से 30 साल। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी जो ये पोस्ट हैं, इसका मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है इसको अलग से डिटेल में वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। आई होप आप सभी को जो है इसके एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो पता होगा। अगर नहीं भी है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, पहले वैकेंसीज है ना, क्योंकि जब भी तैयारी करते हैं ना तो सबसे पहले हर कोई बच्चा वैकेंसीज को देखिए। हाँ, ज्यादा वैकेंसी है तो एक मोटिवेशन आता है। वैकेंसीज आपकी हैं इस बार 14,582। भैया अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो जम करके तैयारी कीजिएगा। ये रहा वैकेंसी। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे एग्जामिनेशन के पैटर्न के। तो प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है, एक बार ना सबसे ज्यादा जो बच्चों को एज के लिए जो प्रॉब्लम रहती है, तो एज लिमिट 1 अगस्त 2025 से एसएससी काउंट करेगा। ये एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, 18 से 27 यानी कि जिन पोस्ट के लिए 18 से 27 की एज चाहिए होती है, यानी कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर 2/8/1998 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2007। ठीक है जी, जो 20 से 30 साल के लिए जो पोस्ट हैं उनके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो आप 2 अगस्त 1995 से पहले के नहीं होने चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद के नहीं होने चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए जी। तो ये बाकी हर कैटेगरी का अलग अलग रहता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको जनरल कैटेगरी का बताया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एग्जामिनेशन के पैटर्न के। ठीक है, तो प्रीलिम्स होगा पहले। प्री में आपके 4 सेक्शन आएंगे, वही मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ठीक है, तो उन 4 जो सेक्शन है, उन 4 सेक्शन में हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे कृपया ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, चलिए। और अगर इसके मेंस के एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात करें तो मेंस के एग्जामिनेशन में भी आपका वही 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आने हैं, 30 आपके मैथ्स के आने हैं, 25 आपके जीके के आने हैं और 45 आपके इंग्लिश के आने हैं। ठीक है, अब इसको आपको तैयारी कैसे करनी है ना। आप में से मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपनी तैयारी 100% शुरू कर दी होगी। वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आना ही था। तो 2 महीने का समय रह गया है। इन 2 महीनों के अंदर जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, आपको भैया ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दीजिए। इसके अलावा जो लाइव मॉक टेस्ट होते हैं उनको दीजिए, और साथ साथ में बाकी और भी प्लेटफॉर्म है उनका मॉक टेस्ट भी आप देते रहिए। और साथ साथ में एसएससी निकालने के लिए सबसे जो रामबाण है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आपको एक कलेक्शन रखना है। ठीक है, टाइम कम बचा है तो लिमिटेड सोर्सेस यूज कीजिए,
ठीक है, जहां से भी आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप जीके पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बस लिमिटेड सोर्स रखिए। लिमिटेड सोर्स से ही सिलेक्शन होता है, बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ना कि हर बार नया पढ़ने से। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसका मैं टेलीग्राम पर आपको इसका नोटिफिकेशन दे दूंगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि आपका जीके, इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश आपका प्री में रहने वाला है। ठीक है, और ये आपका मेंस का रहा। ठीक है, मेंस में बस आपकी जो टाइपिंग है वो टाइपिंग आपकी उसी दिन होगी। ठीक है, तो जब आपका प्री का रिजल्ट, मतलब जब आप प्री का एग्जामिनेशन दे लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा जो मेंस है वो होगा, तो आप तब जाके टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हो जाएगी 2 से 3 महीने के अंदर आप टाइपिंग भी कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक। बाकी वही आपका सेम सिलेबस है जो अभी तक पूछा जा रहा था, कुछ भी इन्होंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब इस चैनल पर हम क्या करने वाले हैं, मैं आप सभी के लिए एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं इस साल के, चाहे सीजीएल का हो, सीपीए का हो, इसके अलावा एमटीएस का हो, ठीक है, जिनके भी अंदर आपका मैथ्स और रीजनिंग आती है, तो मैं आप सभी के लिए बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, उसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, चाहे वो रीजनिंग की बात करें या फिर हम बात करें मैथ्स की। तो अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये बताइएगा कि आपको रीजनिंग चैप्टर वाइज पढ़नी है या फिर आपको पूरा जैसे पेपर आता है 25 क्वेश्चन का सेट वैसे आपको पढ़ना है। एक कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।